दिल्ली में जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद का 2 दिनों तक अधिवेशन चला। देश भर से तमाम मुस्लिम नेता और जानकार यहां पहुंचे। सबने मंच से आरोप लगाया कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ सियासत हो रही है, सरकारी संस्थाएं मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही हैं, अदालतें भी मुस्लिम विरोधी फैसले दे रही हैं, यहां तक कि बुलडोजर भी मुसलमानों के घर देखकर चल रहे हैं। इस मुल्क में बसने वाली मेजोरिटी से हमारा झगड़ा इख्तलाफ नहीं है, हमारा किसी से विरोध नहीं है, मतभेद है। मनभेद नहीं है, मतभेद है। जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह, कम से कम मुसलमानों को तो ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। लगातार दूसरा दिन है जब दिल्ली के रामलीला मैदान में सजे जमीयत के मंच से जमीयत-उलमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना महमूद मदनी बोल रहे थे। बोल क्या रहे थे? अपनी भड़ास निकाल रहे थे। सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ और संघ के खिलाफ। जो चीज हमें परेशान कर रही है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो हिंदुत्व की गलत तशरीह। पहले दिन मदनी ने कहा कि ये हिंदुस्तान जितना मोदी का है और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। और दूसरे दिन जब मौलाना मदनी ने माइक थामा तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं उन्हें जमीन पर उतारा नहीं जा रहा है। हकीकत काफी अलग है। अलग कैसे है तो मदनी इसका उदाहरण भी पेश करते हैं। वो कहते हैं हाल के वर्षों में हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं, लेकिन उन हमलों पर सरकारें खामोश रही हैं। इसका इकरार करना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में इंसिडेंट्स बढ़ गए और उसी के साथ ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि सरकार ने और इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उन वाकयात का ऊपर जिस तरह से अमल करना चाहिए था, उनकी दस्तूरी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है और सरकारें भी खामोश तमाशाई बनी बैठी रही हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत के 34वें अधिवेशन का मंच सजा था। अधिवेशन के लिए देश भर से इस्लाम के जानकार मौलाना और भाईजान पहुंचे थे। अधिवेशन 2 सेशन में चला। 16 घंटे सेशन चला। जमीयत के अधिवेशन के 17 एजेंडे तय किए गए थे। हजारों लोग आए थे। हर एजेंडे के लिए अलग अलग स्पीकर तय किए गए थे। जमीयत के अधिवेशन के एजेंडे की बात करें तो मदरसों की आजादी की रक्षा से लेकर हेट स्पीच, इस्लामोफोबिया, कॉमन सिविल कोड, इस्लाम के अपमान पर अंकुश, इलेक्शन में भागीदारी समेत कुल 17 एजेंडों पर चर्चा हुई। लेकिन जमीयत के मंच पर जितने भी मौलाना आए, जितने भी स्कॉलर आए और जितने भी भाईजान पहुंचे, सबकी बोली में सबसे ऊपर थे नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, मोदी सरकार का काम, आरएसएस का एजेंडा और हिंदुत्व। हिंदुत्व और कंपोजिट नेशनलिज्म, मुत्तहिदा कौमियत, अकलियतों, दलितों और खासकर मुसलमानों पर होने वाले हमले और मॉब लिंचिंग के वाकयात बिलाशुबा निहायत अफसोसनाक और मुल्क के लिए शर्मनाक है। इनके खिलाफ अब ये बात हम मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज उठाई जा रही है और उठाई जानी चाहिए, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह। मदनी ने बीजेपी को हिंदुत्व को लेकर घेरा तो शिक्षा के भगवाकरण का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों पर ऐसी किताबें, ऐसी शिक्षा लादी जा रही है जो उन्हें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। कि तालीम के बारे में जब आप बात करते हैं तो मुल्क में बसने वाले सब लोगों के बच्चों की बात करते हैं, तो उसके ऊपर किसी एक किताब को लादना, किसी एक किताब को लाजिम करना, किसी एक मजहब के चीजों को लाजिम करना, ये भी इस मुल्क की रूह के मुनाफी है और कम से कम मुसलमानों को तो ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। यूपी के चित्रकूट जेल में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उसकी बहू की सीक्रेट मुलाकात को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप के बाद
जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर समेत 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है। साथ ही अब्बास अंसारी की बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अब्बास अंसारी की दूसरी जेल में उनको शिफ्ट करने की तैयारी है। बाहर ताला, अंदर मुख्तार के बेटे का बोलबाला। जेल के अंदर मुख्तार के बेटे बहू की सीक्रेट मुलाकात। चित्रकूट जेल में माफिया राज का खुलासा। चित्रकूट के जिला जेल में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसा गया तो हड़कंप मच गया। चित्रकूट जिला प्रशासन ने जेल में छापेमारी की तो मुख्तार के एमएलए बेटे अब्बास अंसारी की उसकी पत्नी से जेल के अंदर सीक्रेट मुलाकात का खुलासा हुआ। चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुए। बताई जा रही है सऊदी रियाल थोड़ा बरामद हुआ। माफिया मुख्तार का बेटा मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है, लेकिन चित्रकूट जेल के अधिकारी महंगे गिफ्ट और पैसे के लालच में मुख्तार के बेटे बहू की पूरी खिदमत में लगे थे। वहीं जब इस बात की भनक पुलिस कप्तान और डीएम को लगी तो जेल में सरप्राइज छापामारी की गई। छापेमारी में अब्बास अंसारी के रसूख के दम पर जेल की 4 दीवारी के अंदर चल रहे माफिया राज का भांडाफोड़ हुआ। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी को चित्रकूट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिरों के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो चित्रकूट जेल में आती है, अब्बास अंसारी से मुलाकात करती है, लेकिन कोई भी पर्ची नहीं कटती है। यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है कि निखत बानो आकर के अब्बास अंसारी से जेल में घंटों मुलाकात कर रही है और इसके बदले जेल के कर्मचारियों को, जेल अधीक्षक पर आरोप है कि उनको महंगे गिफ्ट मिलते थे और भी कई तरीके के प्रलोभन दिए जाते थे। जिसके बाद चित्रकूट पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसमें जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने इस मामले में संबंधित जेल अधिकारियों के खिलाफ जो जांच के आदेश हैं वो भी कर दिए हैं। साथ ही अब्बास अंसारी को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का आदेश भी जारी किया गया है। पुलिस की छापेमारी में एमएलए अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत एक कमरे में मिली। कमरा बाहर से बंद था। आरोप है कि इसी कमरे में उनकी अब्बास अंसारी से सीक्रेट मुलाकात कराई जाती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।